आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस की, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्टीमेटली बताऊंगा कि आप यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में 150 में से कितना प्रश्न अटेम्प्ट करें, उससे ज़्यादा ना करें। यानी आज की इस वीडियो में मैं आपको सेफेस्ट अटेम्प्ट बताने जा रहा हूं, और ये ऐसे हवा में नहीं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों यही सेफेस्ट अटेम्प्ट होता है। देखिए, सबसे पहली बात होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे, थोड़े बहुत नहीं, दसों हजार बच्चे ऐसे होंगे जो रोज सोचते होंगे कि मैं पिछली बार पीसीएस प्रीलिम्स निकाल चुका होता, मेरा 3 प्रश्न गलत हो गया, मैं 1 प्रश्न से चूक गया, मैं 7 प्रश्न से चूक गया, मेरे 4 नंबर से अटक गया। ऐसा आप में से होता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। और इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि कैसे क्या मैंने किया और कैसे आपको क्या कितना अटेम्प्ट करना चाहिए प्रीलिम्स में, आप जरा सा देखिए। प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है। एक पेपर होता है जीएस का पेपर 1 9:30 से 11:30, और दूसरा पेपर होता है सी सेट का। सी सेट को आपको पास करना हो तो एकदम सिंपल तरीका मैंने बता रखा है। मेरी एक यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है सी सेट की, आप उस प्लेलिस्ट को रट डालिए, आप कभी फेल नहीं होंगे। या आप अपने किसी भी तैयारी करने वाले सीनियर से पूछ लीजिएगा, उसको पता है जो मैं बोल रहा हूँ एकदम सही है। वो प्लेलिस्ट मैंने बनाई ही इसलिए है ताकि आप फेल ही ना हो सी सेट में, कम समय में पास कैसे हो जाए। अब रही बात आज की, तो मैं आज आप बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जीएस वाले पेपर की, जो कि डिसाइड करेगा कि वेदर यू विल गेट पास इन प्रीलिम्स एग्जाम और यू विल नॉट गेट पास। तो देखिए, 150 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न की कीमत होती है 0.1.33, और अगर आप उसको गलत करते हैं तो आपके 0.44 मार्क्स कट हो जाते हैं। तो टोटल प्रश्न होते हैं 200 नंबर के, यानी 2 घंटे का पेपर होता है, 150 प्रश्न आते हैं, 200 नंबर के आते हैं। हर प्रश्न की कीमत होती है 1.33 और गलत होने पर 0.44 कट जाता है। ये है प्रीलिम्स का। अब आज यानी संडे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आज मैंने एक आपको स्पेशल टेस्ट दिया था सभी लोगों को अटेम्प्ट करने के लिए। ये जानबूझ के दिया था, और आप देखिए जब मैंने अटेम्प्ट किया तो अब तक, यानी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो 6224 बच्चों ने उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया। चूंकि उसका एडमिन मैं ही हूं, तो मैंने देखा और गौर किया। और अब ये चीज़ आप समझिएगा, 3200 से ज़्यादा बच्चे, 3200 कुछ थे, एग्जैक्ट नहीं काउंट है, 3200 बच्चों ने 140 से 45 के बीच में अटेम्प्ट किया। और ये बच्चे गड़बड़ है, ये फेल नहीं, ये कभी पास नहीं हो पाएंगे, ये फेल हैं पक्का बच्चे। 3200 बच्चों ने सीधे सीधे देखिए ये गलती की कि उन्होंने कितना किया, 140 से 145 अटेम्प्ट कर दिया, इस वजह से वे फेल हुए। अदरवाइज वो फेल ना हो रहे होते, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। दूसरा देखिए, 140 से 45 में दिक्कत क्या हुई। अगर आपने 140 से 145 प्रश्न अटेम्प्ट कर दिया, पहले तो आप इतना समझिए कि अगर आपको पास होना है तो आपको हर हाल में 150 में से 100 प्रश्न हर हाल में सही करना है। यानी 150 में से 100 प्रश्न, अगर आप सब कुछ नेगेटिव मार्किंग हटा के 100 प्रश्न सही कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन होगा, ये कंफर्म है। और अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब इन बच्चों ने गलती क्या की, ये जरा सा ध्यान से देखिए। 140 प्रश्न आपको सामने देखिए, जिन लोगों ने भी 140 प्रश्न अटेम्प्ट किया या 145 अटेम्प्ट किया, उन्होंने गलती क्या की कि इतना अटेम्प्ट करने में, देखिए 150 प्रश्न जो आयोग देता है, उनमें से 20 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए, वो टफेस्ट रहते हैं। उनको अटेम्प्ट करने का मतलब कंफर्म आप गलत कर रहे हैं। तो 140 से 145 अटेम्प्ट करने में 35 प्रश्न आप हर हाल में गलत करेंगे। ये सारे बच्चों ने 35 प्रश्न गलत किया। दूसरा सर्वे में मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने 100 प्रश्न अटेम्प्ट किए, 96 अटेम्प्ट किए, 101 अटेम्प्ट किए। ऐसे बच्चे अच्छे बहुत हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने अपने पे कॉन्फिडेंस दिखाया, उन्होंने जितना आता था उतना ही अटेम्प्ट किया। देखिए, आप ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, बट इनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, आयोग जब पेपर बनाता है तो 5 से 6 प्रश्न और कभी कभी 7 प्रश्न गलत ही होते हैं, कंफर्म गलत है। यानी आपने जितना भी अटेम्प्ट किया, 6 प्रश्न हटा दीजिए, हट गया। अब हो सकता है आपने अटेम्प्ट किया हो, 99% आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। तो अगर 5 से 6 प्रश्न गड़बड़ हो गए, यानी आपने 100 ही अटेम्प्ट किया, 5 से 6 हट गए, बच्चे कितने, 96। अब आप इतने भगवान, मैं खुद अगर अपने आप को कहूँ तो मैं एक अपने आप को बहुत एवरेज, तेज नहीं हूँ, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ मानता हूँ, तो भी मुझसे 10 प्रश्न गलत होते हैं, ठीक। तो आप भी ये मान के चलें, जिन लोगों ने 100, 101, 102 और 96 अटेम्प्ट किया है, उनके प्रश्न सही नहीं होंगे, वो भी गलत होंगे 10 प्रश्न, यानी फेल हो जाएंगे कंफर्म। क्योंकि पास कितने प्रश्न में होना है, नेगेटिव हटाने के बाद 100 प्रश्न, 100 नंबर नहीं, 100 प्रश्न, याद रखिएगा, 100 प्रश्न पे आप पास होंगे। अगर आप इतना नहीं कर रहे हैं, इससे कम एक भी है, तब आप गारंटी नहीं दे सकते कि आप पास होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इतने से ऊपर हैं तो आप पक्का पास होंगे। देखिए,
अब बहुत कम बच्चे, यानी सिर्फ और सिर्फ 234 ऐसे बच्चे हैं, याद रखिए कितने बच्चे, 234 बच्चों ने, ये सर्वे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ही सुबह मैंने टेस्ट दिया जिसको 6224 लोगों ने अब तक अटेम्प्ट किया, उनमें से 3200 बच्चे इस वजह से फेल हुए। इतने बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन उसके बावजूद वो गड़बड़ हो गए क्योंकि उन्होंने कम अटेम्प्ट किया। जो 234 बच्चे थे उन्होंने इस रेंज में अटेम्प्ट किया है, देखिए 125 से लेकर के 132 के बीच में। और मैं आपको बता दूं, इन तीनों को आप देखेंगे और एकदम साफ कंपेयर करेंगे कि ये तीसरा वाला स्लैब है, यानी जो सेफेस्ट अटेम्प्ट है यूपी पीसीएस के लिए, वो हमेशा याद रखिए किसी भी स्थिति में कितना भी हो जाए आपको 125 से लेकर के 132 के बीच में अटेम्प्ट करना है। यानी आप ऐसा समझें तो 130 प्लस माइनस 2, आपको 130 से ऊपर, 132, 133 इससे ऊपर अटेम्प्ट किसी भी स्थिति में नहीं करना है। करने का मतलब आप कन्फर्म फेल होंगे। देखिए आपको कोई टॉप तो करना नहीं है, आपको एग्जाम सिर्फ पास करना है प्रीलिम्स। तो पास करने के लिए 145 अटेम्प्ट करने में आप फेल होंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। एक आध दो बच्चों की बात छोड़ दीजिए, वो अल्ट्रा बच्चे होते हैं, हम वो ऐसे नहीं हैं। तो 130 प्लस माइनस 2 अगर आप इतना अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी पास होने की प्रोबेबिलिटी एकदम 100% हो जाती है, ये आप याद रखिए। यानी पहली चीज आपको क्लियर हो गई कि भैया सेफ अटेम्प्ट कितना है, 125 से 132 प्रश्न याद रखिए। यानी 130 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, कैसी भी स्थिति हो इससे ऊपर मत जाइएगा। कितना प्रश्न, 130 प्लस। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसके बाद सबसे जरूरी क्या है, आज मैंने क्या किया, जब ये सब घटना मैंने देखी है तो मैंने टॉपर्स कोड पर, आज के बाद से आपको ये मिलेगा कि टॉपर्स कोड पर मैं 30 स्पेशल यूपी पीसीएस प्री टेस्ट, याद रखिएगा 30 स्पेशल यूपी पीसीएस प्री टेस्ट नाम से एक यूपी पीसीएस के फोल्डर में, टॉपर्स कोड एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिए, उस पर यूपी पीसीएस 2024 वाले फोल्डर पे जाइए। उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो मैं आज एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, 30 स्पेशल यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट। ठीक ध्यान से सुनिएगा, उस टेस्ट को मैं एग्जैक्टली वही वे में बनाने जा रहा हूं जैसा पेपर आपकी आंखों के सामने आएगा। लगभग वैसा ही पेपर आपके सामने दिखेगा। ये प्रश्न बना है पिछले 30 साल के प्रश्नों से, तो आप ये भी मान के चलिएगा कि हो सकता है कुछ प्रश्न सीधे सीधे आ जाएं, कुछ प्रश्न इनडायरेक्टली रूप से एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में आ जाएं। लेकिन आपको क्या करना है, आज से जितने दिन एग्जाम के बचे हैं, कितने टेस्ट हैं, फुल लेंथ हैं ये 30, आपको इन 30 को कोई अलग से नहीं करना, ये उसी में है जो आपने ऑलरेडी ले रखा है फोल्डर, उसी में है। यूपी पीसीएस 2024 के और 25 के लिए भी है। आप याद रखिए यूपी पीसीएस का आप 30 साल का क्या, 30 पेपर अटेम्प्ट करेंगे, 30 साल नहीं 30 पेपर प्रीलिम्स का अटेम्प्ट करेंगे। किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करते समय याद रखिए 130 प्रश्न से ऊपर मत अटेम्प्ट करिएगा। कितना मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, 130, और डेली एक टेस्ट आप जरूर देंगे। मैं यही देखना चाह रहा हूं कि कुल कितने बच्चे पास होने की हिम्मत रखते हैं यूपी पीसीएस में, अगर वो 130 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप खुद पाएंगे। आज नहीं, टोटल 30 टेस्ट है ना, पहले टेस्ट में आप गलत होंगे, दूसरे टेस्ट में और गलत होंगे, लेकिन आप ये मान के चलिएगा जब तक आप 20 टेस्ट देंगे, ठीक, खास तौर से एग्जाम के 30 दिन में इससे बेहतरीन टेस्ट देने का कुछ नहीं हो सकता। इस पे मैंने 30 करंट अफेयर्स डाल रखे हैं, 30 करंट अफेयर्स के प्रश्न हर टेस्ट में मिलेंगे, एग्जैक्टली वही पैटर्न जैसे पीसीएस बनता है। एजर्शन रीजन के 25 से 30 प्रश्न सब में मिलेंगे। जितने भी टॉपिक है, टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे पॉलिटी से 20 प्रश्न मिल जाएगा, बायोलॉजी से 12 प्रश्न मिल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से 12 प्रश्न मिल जाएगा, एग्जैक्टली वही ऑर्डर जैसे पीसीएस का पेपर आता है, और मुझे वो पता भी है। तो उसी हिसाब से जैसा पेपर आता है वो पता है। तो 30 पेपर आप 30 दिन में अटेम्प्ट करेंगे। किसी भी अटेम्प्ट में आप कितने ज्यादा नहीं करेंगे, 130 से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे। इस बात के आप चैलेंज कर लीजिए, ठीक, ये बात याद रखिएगा। जो बेस्ट स्कोरिंग मार्क्स हैं वो आपको तभी मिलेगा जब आप 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब 130 अटेम्प्ट करने पे होगा क्या, आपके 15 से 20 क्वेश्चन गलत होंगे, कोई बात नहीं, 15 से 20 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी आपके कुल प्रश्न अगर 20 प्रश्न भी गलत हो जाएंगे तो 102 से ऊपर आसपास ही रहेंगे, यानी आप प्रीलिम्स पास हो जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, और ताकि जो बच्चों भी सच में तैयारी कर रहे हैं वो कभी 140 ना अटेम्प्ट करें, 145 ना अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए।